नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के संबंध में। ठीक है, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। ठीक है, स्थिति और विस्तार। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को समझने से पहले आपको भारत की स्थिति को जानना जरूरी है। ठीक है, किसको जानना जरूरी है? भारत की स्थिति को जानना जरूरी है। ठीक, तो भारत की स्थिति में आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखो तो भारत देखना, ये पूरा विश्व है ना? तो इस विश्व में भारत जो है वो कहां पे स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये पूरा गोलार्ध है, समझ जाओ। ठीक है, तो भारत की स्थिति कौन सी है? उत्तर के दिशा में और पूर्व की दिशा में। ये मान लो इसका 0 डिग्री है। ठीक है, तो भारत कहां पे स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, कहां स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इससे क्या मतलब है जी? तो इससे ये मतलब है, भारत देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। ठीक, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें एक चीज देखो कि भारत में जितने भी देश होंगे, भारत में जितने भी राज्य होंगे, भारत एक देश, उस देश के अंदर जितने भी राज्य होंगे, तो उस राज्य में उनकी स्थिति और विस्तार जो है डिपेंड करेगी भारत की स्थिति और विस्तार के आधार पे। ठीक है, भारत की स्थिति विस्तार के आधार पे। तो यहां पे देखना, जब आप नीचे डायरेक्शन से ऊपर डायरेक्शन की ओर जाओगे, ठीक है, तो इसमें भारत का फैलाव याद रखना। तो भारत की स्थिति देखो, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? तो ये याद रखना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो ये इसमें होता क्या है कि भारत में जितने भी ऐसी रेखा खींची जाएगी, ठीक है, मतलब जितनी भी क्षैतिज रेखाएं खींची जाएगी, उन क्षैतिज रेखाओं को एक नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं जी उसको? ठीक, और ये एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाएगी, तो उस ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक नाम दिया जाता है। ठीक, और भारत में एक कर्क रेखा गुजरेगी, जो कहां से गुजरेगी जी? गुजरात, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां तक जाएगी ये कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा जो है भारत को उत्तर भारत और भारत को दक्षिण भारत में 2 बराबर भागों में क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा उत्तर के क्षेत्र में और दक्षिण के क्षेत्र में 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। ठीक, अब देखो कुछ रेखाएं ऐसी है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखाएं। ठीक, और एक रेखा होगी सीधी वाली, उसको क्या बोलेंगी? देशांतर रेखाएं बोले जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहां पे ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, उन क्षैतिज रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? उत्तरी अक्षांश।
क्या बोला जाएगा? अक्षांश रेखा। और ये जो रेखा है उसको क्या बोला जाएगा? देशांतर। ठीक है, अक्षांशीय रेखा और ये क्या है? देशांतर रेखा है। तो भारत की स्थिति अब देखो छत्तीसगढ़ की स्थिति के आधार पे, छत्तीसगढ़ की स्थिति के आधार पे जब हम लोग समझेंगे इसको, ठीक। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसका स्थिति और विस्तार देखो, तो इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में, तो यहां से जो रेखाएं हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, ये कौन सी रेखाएं होंगी? देशांतर, देशांतर। ठीक, और ऐसी रेखाएं जो काउंट की जाएगी वो क्या कहलाएगी? अक्षांशीय रेखाएं या अक्षांश बोला जाएगा। ये दो चीजें पहले क्लियर हुई क्या? किसको हम लोग देशांतर रेखा बोल रहे हैं और किसको अक्षांशीय रेखा बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो इसके स्थिति और विस्तार के संबंध में देखेंगे। तो यहां पे देखो भारत कहां पे स्थित है? भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पे स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां पे जितने भी ये रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएगी? अक्षांशीय रेखाएं। और ये जितने रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएगी? देशांतरी रेखाएं। तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यहां से और यहां तक का विस्तार, ये देखो दक्षिण के क्षेत्र में है तो दक्षिण वाला नहीं बोलेंगे। अब इसको एक प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का अगर विस्तार देखेंगे तो 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। अब इसका नामकरण करना है, ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए समझो। तो ये उत्तर के क्षेत्र में है ना, और इसका ये दक्षिणतम विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो समझेंगे हम लोग क्या है? 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। लेकिन इसको नाम क्या देंगे? नाम देंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति कितना है जी? तो छत्तीसगढ़ की स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला जाएगा। क्यों उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं? बार बार यही शब्द क्यों आ रहा है? भाई ये दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है फिर भी इसको उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारत की स्थिति वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर के क्षेत्र में हम लोग जितने भी यहाँ पे रेखाएं लेंगे वो सब क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, ठीक है। और चूंकि ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर वाला तो हम लोग उत्तरी अक्षांश वाला समझ गए, और पूर्व के क्षेत्र में लेंगे देशांतर रेखाएं, तो जितने भी कहलाएंगे वो चाहे पश्चिम के भाग हो या पूर्व के भाग हो, सब क्या कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। इसका रीजन है भारत की स्थिति, ठीक है। इसका रीजन क्या है? भारत की स्थिति। तो यही चीज यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये भारत है, भारत कहां पे स्थित है? ये वर्ल्ड है, तो मान लो चलो ये कर्क रेखा है, तो यहां से भारत की स्थिति अगर देखोगे तो भारत कहां पे स्थित है? उत्तर के क्षेत्र में स्थित है और पूर्व के क्षेत्र में, इसीलिए क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला जाएगा, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो जितने भी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जितने भी पॉइंट आप लोगे, मतलब इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र तक जितना भी आप नाम लोगे वो सब क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। और देशांतर रेखाएं जितनी भी लोगे वो देशांतर रेखाएं क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर कहलाएगी।
ये दो चीज समझ में आया क्या? किसको हम लोग उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, किसको पूर्वी देशांतर बोल रहे हैं, तो उसका रीजन समझ में आया आपको? ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखो, यहां से और यहां तक की दूरी और लंबाई को हम लोग किससे लेंगे जी? तो यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे जाएगा, तो सब ये क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखाएं। लेकिन हम लोग काउंट कैसे करेंगे? उत्तरी अक्षांश काउंट करेंगे। क्वेश्चन इसके आधार पे समझेंगे, फिर समझ में आएगा आपको। और ये क्या, यहां पे जितनी रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हैं क्या है एक्चुअल में। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं वो समझना, इसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन भी दूंगा, वो फिर आप समझ में आ जाएगा क्लियर कि क्या चीज हो रहा है। ठीक है, यहां पे एक चीज समझेंगे, ठीक है, तो यहां से यहां तक की स्थिति देखो, ये कितना है छत्तीसगढ़ का? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। और ये कितना है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये बीच में एक हिसाब से इसको काट लो, तो ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा हो गया, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा हो गया। क्या? ठीक, छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश हो गया और ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी अक्षांश हो गया। लेकिन हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत की स्थिति की वजह से। भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां से हम लोग जितनी भी रेखाएं पढ़ेंगे वो सब क्या है? अक्षांश, लेकिन किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश में। और यहां पे जितनी भी रेखाएं हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अक्षांश की स्थिति क्या है? अक्षांश की स्थिति क्या है? ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन देखो। ठीक, ए नंबर का ऑप्शन देखो, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी, यहां पे याद रखना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है ये समझ में आएगा आपको फिर। 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश। पहला ऑप्शन। दूसरे नंबर का ऑप्शन देखो, 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिण के क्षेत्र में है ना, तो दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन देखो, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब चीजें क्लियर हुआ का? ऑप्शन नंबर डी देखो, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, फॉर्मेट यही फॉर्मेट पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की अक्षांश की स्थिति क्या है? तो ये दक्षिण के क्षेत्र में है, ये समझ के आप दक्षिणी अक्षांश 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ट्रिक मत करना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है,
क्यों गलत है? क्योंकि भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जितने भी हम लोग अक्षांश रेखा लेंगे वो सब क्या लेंगे? उत्तरी अक्षांश लेंगे। और जितने देशांतर रेखाएं लेंगे वो सब क्या लेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं लेंगे। अब क्लियर हुआ क्या चीजें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आधार पे देखो छत्तीसगढ़ की अक्षांश स्थिति क्या है। तो अब देखो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो जितने भी रेखाएं लेंगे पश्चिम के क्षेत्र में है, फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। देशांतर के बारे में जब बात करेंगे तो क्या आएगा? पूर्वी देशांतर रेखा आएगा। ठीक है, क्लियर? अब उत्तरी अक्षांश से संबंध में, अक्षांशीय विस्तार के संबंध में कुछ हम लोग क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय व्यवस्था कैसी है? अक्षांशीय व्यवस्था क्या है? अक्षांशीय स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। ठीक, तो इसका पहला, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखेंगे? विस्तार। ठीक है, तो विस्तार कहां से कहां है जी? 17 डिग्री 46 मिनट 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्लियर हुआ? ठीक है, पहला तो पॉइंट ये याद रखना है कि 17 डिग्री 46 मिनट, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, है ना? तो इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से, ये क्या है? 17 डिग्री 46 मिनट और ये क्या है? 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक, अब पूछा जाएगा सुदूर क्षेत्र में स्थित बिंदु। सुदूर बिंदु क्या हो जाएगा? तो 17 डिग्री 46 मिनट जो है वो सुकमा जिला में आपको पढ़ाया हूं। सुकमा जिले का कौन सा जी? तो कोंटा पढ़ाया हूं क्या? तो सुकमा जिले का कोंटा क्या हो जाएगा इसका? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा? सुदूर बिंदु। दक्षिण के क्षेत्र में दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाए? दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? सुकमा जिले का कोंटा। सुकमा जिले का कोंटा। ठीक है, कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये क्लियर हुआ? दक्षिणतम बिंदु क्लियर। और ये देखो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो यहां पे एक जगह याद रखना, यहां पे याद रखना रामानुजगंज। ठीक, बलरामपुर पढ़ाया हूं मैं, तो बलरामपुर में एक जगह याद रखना अपने को, बलरामपुर में क्या? चलो ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु है ना, तो सुंदरी गांव याद रखना इसका। ठीक, क्या याद रखना? बलरामपुर रामानुजगंज का सुंदरी गांव कहां पे है? बलरामपुर। कहां पे है? सुंदरी गांव बलरामपुर। बलरामपुर मतलब रामानुजगंज तहसील। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज तहसील। तहसील भी याद रखना रामानुजगंज। ठीक है, क्लियर। अब यहां से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की दूरी को पूछा जाता है, तो दूरी लगभग कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। कितना है? दूरी के बारे में पूछा जाता है। उत्तर बिंदु
क्या हो जाएगा? सुंदरी गांव। ये कहां है जी? रामानुजगंज। ठीक है, उत्तर से पूर्व की दूरी पूछा जाएगा तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति हो गई। अब अक्षांशीय स्थिति में अपने को एक चीज और याद रखना है जी, कि पश्चिम से पूर्व के तरफ जाएगी तो कौन सी रेखा यहां से गुजरती है? तो याद रखना है अपने को, कर्क रेखा गुजरेगी। कर्क रेखा गुजरेगी। कहां कहां से गुजरेगी कर्क रेखा? तो ये छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला जो हिस्सा है यहां से, है ना, ठीक। तो उत्तर से कौन सा हिस्सा? ये जाएगा एमसीवी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ के चार क्षेत्र से, चार क्षेत्र से, चार क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर से जाएगा। दूसरा देखो सूरजपुर, सॉरी कोरिया। तीसरा जाएगा सूरजपुर। और चौथा याद रखना बलरामपुर। क्या याद रखना? बलरामपुर। ठीक है, इसको मैप के जरिए समझते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला हिस्सा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला हिस्सा अगर समझेंगे तो सबसे पहले एक यहां पे ठीक मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहां से सूरजपुर, सॉरी कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, है ना, और यहां पे याद रखना बलरामपुर। तो कर्क रेखा चार जिलों से होकर के गुजरी, लेकिन क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की स्थिति पूर्व से पश्चिम की तरफ समझाइए। ठीक है, पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ समझाइए कौन कौन से शहर स्थित हैं, ये पूछा गया है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले बलरामपुर का एक जगह याद रखते हैं, है ना। तो पहला एक विकास खंड आपको पढ़ाया हूं, क्या तहसील पढ़ाया हूं? कुसमी। ठीक है, और यहां पे क्या रखना? बलरामपुर, कुसमी और बलरामपुर। ठीक है, ये किसके बारे में देख रहे हैं? अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख रहे हैं। देशांतरी विस्तार अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बलरामपुर। और ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बलरामपुर का कुसमी। ठीक है, सूरजपुर का याद रखना, तो सूरजपुर में ओड़गी और प्रतापपुर याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? प्रतापपुर और ओड़गी। ठीक है, प्रतापपुर और ओड़गी याद रखना है। ठीक, कोरिया में देखो तो कोरिया में इसी कर्क रेखा में स्थित कौन है? बैकुंठपुर। कौन स्थित है? बैकुंठपुर। क्लियर? कौन स्थित है? बैकुंठपुर इसी कोरिया जिले में स्थित है। और कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है? ये आपका बैकुंठपुर स्थित है। इसी के ऊपर कोयला क्षेत्र पड़ते होंगे, सोनहठ, चर्चा, है ना, झिलमिली। तो ये इसी क्षेत्र में है सोनहठ तहसील। और कर्क रेखा
और भारतीय समय रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी तो वो हो जाएगा कोरिया जिले का सोनहट तहसील। कब समझेंगे? जब हम लोग इसके देशांतरी विस्तार को पढ़ लेंगे, तब लास्ट में हम लोग देशांतरी विस्तार और उत्तरी अक्षांश को दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग उत्तरी अक्षांश या उत्तरी स्थिति के अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर देखो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर आया ना, तो इसमें से याद क्या रखना है आपने को? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर 3 है, तो इसको काट दो बीच वाले क्षेत्र को, मतलब भरतपुर और मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़। ठीक है, तो ये इसके कर्क रेखा की स्थिति हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा था? पूर्व से लेकर के पश्चिम की स्थिति को समझाइए कर्क रेखा की। पूर्व से पश्चिम की कर्क रेखा की स्थिति को समझाइए। तो सबसे पहले एक लाइन में हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो यहां पे ड्रॉ किए हैं वही यहां पे लिखना है। ठीक है, जो यहां पे ड्रॉ किए हैं वही यहां पे लिखना है। सबसे पहले देखो कौन सा जिला आया जी? बलरामपुर जिला। बलरामपुर, तो बलरामपुर में 2 जगह याद किए क्या? एक याद किए अपन कुसमी, और दूसरा क्या था? बलरामपुर। ठीक है, कुसमी और बलरामपुर। बलरामपुर हो गया। उसके बाद देखो कौन सा पढ़े यहां पे? बलरामपुर के बाद सूरजपुर। तो सूरजपुर में 2 जगह, एक था आपका प्रतापपुर और एक क्या था? ओड़गी। सूरजपुर कंप्लीट हो गया क्या? अब देखो कोरिया आया था, तो कोरिया में 2, सब बैकुंठपुर जो इसके सबसे नजदीक है, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, और क्या याद रखना है इसको? सोनहट। ठीक है, और यहां पे क्या याद रखना है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी को काट दो और क्या आएगा? भरतपुर। तो ये 2 जगह मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर। तो ये इसका सीक्वेंस है, याद रखना। सबसे पहले कुसमी, फिर आएगा बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, उसके बाद क्या आएगा? ओड़गी, बैकुंठपुर, सोनहट, बलरामपुर, सॉरी भरतपुर, और फिर कौन आएगा लास्ट में? मनेन्द्रगढ़। तो इस सीक्वेंस में अपने को याद रखना है। सबसे पहले फिर से एक बार सुन लो, क्या आएगा? कुसमी आएगा, कुसमी के बाद क्या आएगा? बलरामपुर, बलरामपुर के बाद यहां पे एक जगह अपने को याद रखना है प्रतापपुर, प्रतापपुर के बाद क्या आएगा? ओड़गी, ओड़गी के बाद क्या आएगा? यहां पे बैकुंठपुर, सोनहट, ठीक है, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़। क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये जरूरी है, बार बार इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा एक ही लाइन हम लोग को पढ़ते कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है, जो क्या हो जाएगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बैकुंठपुर, सॉरी कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इतना काम खत्म। लेकिन आप क्वेश्चन एकदम डीप से कूट में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम की दिशा में किस क्रम से जाती है। ठीक है, ये समझ में आया। कर्क रेखा की स्थिति पूछा जाएगा तो 23.5 डिग्री, कितना है जी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े है ना, भारत क्या है, यहां सबसे पहले एक क्या जाएगा? 0 डिग्री कर्क 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है ना। इसके बाद ये 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे है ना। तो इस 23.5 डिग्री उत्तर वाले क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? कर्क रेखा कहा जाएगा, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? मकर रेखा कहा जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री को शीत क्षेत्र कहा जाता है, शीत क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्सा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्सा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा से जाता है। कौन कौन से 4 जगह? तो याद रखना, सबसे पहले एमसीबी, उसके बाद कोरिया,
कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद लास्ट में क्या जाएगा, बलरामपुर। तो ये 4 जगह क्या है, उत्तर से दक्षिण में, सॉरी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र तक के जो तहसील हैं या जो क्षेत्र है कर्क रेखा के समीप, उन क्षेत्रों को पूछा गया है, उन क्षेत्रों को पूछा गया है। तो इसका क्रम क्या याद रखना है, सबसे पहले कर्क रेखा में, ठीक है, कर्क रेखा में सबसे पहले कुसमी अपने को याद रखना है। कुसमी के बाद ये कहां जाएगा जी, कुसमी के बाद बलरामपुर जाएगा, बलरामपुर के बाद ये कहां जाएगा, प्रतापपुर, प्रतापपुर के बाद ये कहां जाएगा, ओड़गी, कहां जाएगा, ओड़गी, ओड़गी के बाद ये याद रखना बैकुंठपुर सबसे नजदीक, बैकुंठपुर, सोनहट, ठीक है, और 2 जगह बजा, कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, और फिर इसके बाद क्या, भरतपुर। चिरमिरी को काट देना भाई, चिरमिरी नहीं आएगा, कौन सा आएगा, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की स्थिति छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की। ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरेगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन स्थित है, तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है बैकुंठपुर, ठीक है। क्या याद रखना, बैकुंठपुर सबसे निकट में स्थित है। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। और कर्क रेखा की स्थिति अगर देखें तो सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरेगी, और तो देखो सर्वाधिक कौन से जिले से होकर के गुजरेगी जी, तो सर्वाधिक होकर के गुजरेगी आपका ये बलरामपुर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, बलरामपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। इसी बलरामपुर क्षेत्र से कर्क रेखा सर्वाधिक गुजरेगी, ठीक है, अधिक क्षेत्र तक कवर करके गुजरेगी, ठीक है। पहले स्थिति में क्या देखे, सबसे ज्यादा ये कौन से क्षेत्र से, बलरामपुर से, और सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम इस कोरिया वाले क्षेत्र से गुजरेगी। सर्वाधिक कौन से क्षेत्र से, बलरामपुर से, सबसे कम कौन से क्षेत्र से, कोरिया से। अब इसको वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने इसके थ्योरी को समझा, अब इसको लिखित रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति में पहला बिंदु क्या याद रखना है, इसका विस्तार, ठीक है। क्या याद रखना है, इसका विस्तार। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कितने जिलों से होकर गुजरेगी, कितने जिलों से होकर के गुजरेगी, तो 4 जिले याद रखना, कौन कौन सा, सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरे नंबर पे कोरिया, तीसरे नंबर पे सूरजपुर, और चौथे नंबर पे बलरामपुर, चौथे नंबर पे बलरामपुर। समझ में आया। फिर इसमें ही याद रखना है सर्वाधिक कहां से गुजरेगी, सर्वाधिक कहां से गुजरेगी, तो याद रखना बलरामपुर। कम कहां से गुजरेगी, तो कम याद रखना कोरिया, क से कोरिया, क से कम, ठीक है। और तीसरा बिंदु याद रखना कर्क रेखा 23.5 डिग्री, लाइन को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा को क्या बोला जाएगा, कर्क रेखा कहा जाएगा, ठीक है। क्या रेखा कहा जाएगा, कर्क रेखा। समझ में आया।
ठीक, अक्षांशीय स्थिति के बारे में। ठीक, चौथा नंबर पे क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण से पूर्व तक का स्थिति देखेंगे तो दक्षिण से पूर्व तक की दूरी, पूर्वी क्षेत्र तक की दूरी क्या याद रखना है, दक्षिण से उत्तर क्षेत्र तक की दूरी, दक्षिण से उत्तर की दूरी याद रखेंगे तो लगभग कितना है, 700 से 800 किलोमीटर, 700 से 800 किलोमीटर, ये याद हुआ। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी से पश्चिम तक किन शहरों से गुजरेगी, किन शहरों के समीप से गुजरेगी, तो पूर्वी से पश्चिम तक का याद रखना। सबसे पहले देखो, याद करा रहा हूं, 2-3 बार हो चुका है, अब इसको सीधा फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कुसमी, कुसमी के बाद क्या आएगा जी, याद रखना बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सूरजपुर जाएगा, सूरजपुर में प्रतापपुर, प्रतापपुर के बाद ओड़गी, ओड़गी के बाद ये कहां जाएगा जी, ओड़गी के बाद ये बैकुंठपुर, और यही बैकुंठपुर सबसे नजदीक है, याद रखना, कर्क रेखा के, ठीक है। उसके बाद बैकुंठपुर के बाद देखो, बैकुंठपुर के बाद सोनहट, सोनहत, और फिर क्या याद रखना, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, ठीक है। ये पूर्वी से पश्चिम की स्थिति हो गई। तो ये अक्षांशीय विस्तार एक लाइन में देखे। एक चीज और याद रखना, सबसे उत्तर बिंदु, उत्तरतम बिंदु याद रखना, तो ये कहां है जी, सुंदरी गांव, सुंदरी गांव कहां है ये, रामानुजगंज, कहां है, रामानुजगंज, ठीक। और दक्षिणतम बिंदु याद रखना, दक्षिणतम बिंदु याद रखना, ये कोंटा, और कोंटा कहां है, सुकमा, ठीक। कितने कितने डिग्री में है, तो ये 17 डिग्री, ये देखो ये 25 डिग्री है ना, उत्तरी क्षेत्र है, 25 डिग्री, 24 डिग्री 5 मिनट, कितना है, 24 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना डिग्री है, 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है। क्लियर, एक फॉर्म में, एक पेज में अक्षांशीय विस्तार, इसका समझ में आया क्या, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अगली क्लासेस में क्या करेंगे हम लोग, इसके देशांतरी विस्तार को समझेंगे, ठीक है, इसके देशांतरी विस्तार को समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।